गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट और बहुत सी शॉर्टकट ट्रिक सिखाई है मैंने प्रीवियस पार्ट्स में। और आज क्वेश्चन नंबर 24 कराते हैं। इसमें सबसे खास बात है, ये वाला क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह की जो एडजस्टमेंट दे रखी है ना इसमें, ये हर क्वेश्चन में देखने के लिए आपको दिक्कत मिलेगी। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट ना इजी है अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लो इसका। बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या क्या। मैंने इसके प्रीवियस क्लासेस में मैंने इनके फॉर्मेट्स को बड़ा शॉर्टकट तरीके से सिखाया था, तो आप प्रीवियस पार्ट जरूर जाके देखें ऑनलाइन, ये जो समय वाला पार्ट देख रहा है तो। और इसमें क्वेश्चन है, देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालनी है। कैश फ्लो हम बनाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब यहां पे देखो हमको दो अकाउंट दिए हुए हैं, एक तो मशीनरी का दिया हुआ है, तो सबसे ऊपर बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। और नीचे दिया हुआ है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कई जगह क्वेश्चन में ये भी दिया होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक ही चीज है। क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड या प्रोविजन इकट्ठा कर देते हैं हर साल डेप्रिसिएशन को एक जगह। जिस साल उस एसेट्स को बेचते हैं, डिस्पोज करते हैं, वो सारा डेप्रिसिएशन ले लेते हैं मुझसे। ठीक है, तो यहां पे देखें, जिस साल बेचेंगे उस जितना डेप्रिसिएशन हमने लगाया है वो निकाल लेंगे बाहर, तो ये आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसके अकाउंट बनाते रहो। ओपनिंग बैलेंस बताओ डेप्रिसिएशन का कितना है, सॉरी मशीनरी का। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बताओ कितना है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये हो जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। और ये होता है हमारा ओपनिंग बैलेंस। क्या होता है ये? ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, बताओ कितना है? 9,50,000। क्लोजिंग 10 लाख। चलिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस जो होगा वो यहां होगा क्रेडिट साइड में, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको कहेंगे हम ओपनिंग बैलेंस। और यहां पे होगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये आएगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, इसका ओपनिंग बैलेंस बताओ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कितना है? 1,10,000। और यहां पे कितना आएगा? 1,50,000। चलिए, ठीक है। अब यहां पे एक एडजस्टमेंट है, पढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 90,000 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 वाज सोल्ड 50,000। एक मशीन जिसकी कीमत थी 90,000, कितनी थी कीमत? 90,000। उस पे जो डेप्रिसिएशन था कितना था? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 60,000, यानी कि उसकी कीमत कितनी रहेगी? 30। और सेल कितने में कर रहे हैं? 50। फायदा या नुकसान कितने का? समझ में आया नहीं आया? दोबारा समझाऊं? 90,000 की मशीन 60,000 डेप्रिसिएशन लगा चुके हो, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 30। 30 की मशीन 50 में बेची तो फायदा कितना हुआ? 20। तो इसको जब सेल करेंगे तो ध्यान रखना, सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे ले आओगे, इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को शिफ्ट करोगे इधर मशीनरी अकाउंट में। कितने में शिफ्ट करेंगे? मशीनरी अकाउंट्स में। कितना? 60,000। जो बेच रहे हैं, यानी कि सेल वाली एसेट्स पे। कौन सी वाली एसेट्स पे? जिनको हम सेल कर रहे हैं, उस पे हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था, ये यहां वो लिखना है। समझ में आ गया? इस अकाउंट को पहले बंद करते हैं। 1, 60 और 50 कितना हो गया? 2,10,000। तो बाय P&L अकाउंट डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर कितना? 2 10 में से 1 10 कर दो माइनस, तो आ जाएगा 1,00,000। अब सर इसका इस वाले डेप्रिसिएशन का क्या यूज है? इस डेप्रिसिएशन का यूज यहाँ नहीं है, ऑपरेटिंग में है। क्या है, कहाँ है ये डेप्रिसिएशन? कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ये प्लस हो जाता है, वहां पे डेप्रिसिएशन लिखते हैं ना, ये वो वाला डेप्रिसिएशन है। इस अकाउंट का और कोई यूज नहीं है, सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में यूज है, सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यूज है और कहीं यूज नहीं है। क्लियर हो गया। लेकिन अभी ये वाला अकाउंट है जो इन्वेस्टिंग का है, इस मशीनरी का डेप्रिसिएशन 2 यहां लिखा है मशीनरी, तो यहां पे लिखेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना था ये डेप्रिसिएशन? 60,000। कितना था? ठीक है। कितने में बेच रहे हैं? बाय कैश या बैंक, कुछ भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ब्रैकेट में कर दो सेल। कितने में बेच रहे हैं? 50। प्रॉफिट लिखेंगे यहाँ पे टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल कितने का है? 20,000। अब अकाउंट्स को बंद करें तो कितना आ जाएगा? 11,10,000। 11,10,000 में से माइनस करो 9,70,000। 11,10,000 में से 9,70,000 माइनस करो तो 30 बन के जाएगा 10 लाख। 10 और 1,10,000, 1,20,000, 1,20,000 ही आ रहा ना, तो कैश ब्रैकेट में आ जाएगा परचेज बैलेंसिंग फिगर। एक 40 आएगा। हाँ 1,40 आएगा, सॉरी 1,40,000। ठीक है, क्लियर है यहां तक? समझ में आ गया। अब एक नीचे एक अकाउंट और है पेटेंट्स। देखो पेटेंट्स के लिए छोटा सा अकाउंट है, 3 लाख और 2 लाख। ओपनिंग बैलेंस 3 लाख के हैं, क्लोजिंग बैलेंस कितने के हैं? 2 लाख के। नीचे के पेटेंट रिटर्न ऑफ हुए 50,000। अ पार्ट ऑफ वेयर वाज सोल्ड एट प्रॉफिट 40,000। 50,000 का जो हमने पेटेंट रिटर्न ऑफ कर दिए और बाकी के पेटेंट हमने 40,000 पे हमने प्रॉफिट पे सेल आउट कर दिए। छोटा सा अकाउंट बनाना चाहो तो बना सकते हो, पेटेंट का ही बना दो, यहां बनाते हैं पेटेंट का अकाउंट। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस बताओ कितना है? 3 लाख। और क्लोजिंग बैलेंस? ये कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी पेटेंट रिटर्न ऑफ 50,000 आपने राइट ऑफ कर दिया, तो ये लिख दोगे बाय P&L ऑफ रिटर्न ऑफ। कितने के रिटर्न ऑफ कर दिया आपने? 50,000 के। क्लियर। फिर दूसरा कह रहा है बाकी के जो पेटेंट बचे हैं आपके उनको सोल्ड कर दिया 40,000 के प्रॉफिट पे, यानी कि बाकी के पेटेंट कितने बचे? 3 लाख में से 50,000 के, तो कितने बचे? 2.5 लाख। ठीक है ना भाई, और 50,000 के पेटेंट बचे, 2,50,000 के बेच दिए ना, निकल गया ना हमारे पास। देखो बैलेंस कितना है? 2 लाख। डिफरेंस तो 1 लाख का ही आ रहा ना। 1 लाख में से 50,000 के तो हमने सॉरी रिटर्न ऑफ कर दिए, तो बचे हुए 50,000 को 40,000 के प्रॉफिट में बेच रहे हो। तो बाय कैश यानी कि जो सेल किया कितने पे किया आपने? 90,000। कितने पे किया है? 90,000। और टू P&L जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ? 40,000। तो ये आ गया 3,40,000। 3,40,000 समझ में आया या नहीं आया? आ गया। अब बस इसको एडजस्ट कर दो। प्रॉफिट तो कहीं आता नहीं, प्रॉफिट तो कहाँ का पार्ट है? ऑपरेटिंग का, तो यहाँ तो आने का नहीं। तो सबसे पहले ले लो यहाँ पे सेल ऑफ मशीनरी। कितने की है बताओ? मशीनरी कितने में सेल कर रहे हैं? क्रेडिट साइड में देखो बेटा, एक तो ये वाली सेल कर रहे हैं और एक ये कर रहे हैं। सेल ऑफ मशीनरी 50,000। सेल ऑफ पेटेंट कितना? 90,000। कितना हो गया? 1,40,000। और परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बताओ कितने की परचेज? 1,40,000 माइनस के हैं, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना जाएगा? नील।
नील बेटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं आया। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। अंजलि 90,000 कैसा आया? बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखो इन्वेस्टमेंट कितने के थे तेरे पास? 3 लाख। 2 लाख का बैलेंस है लास्ट में, तो कितना हुआ? 1 लाख। 50,000 का आपने कर दिया रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो कितना रह गया बैलेंस? ये बैलेंस बचा, और इस पे प्रॉफिट लिया 40,000 का हमने प्रॉफिट लिया। देखो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट पढ़ो क्या है। 90,000 का सेल किया। ठीक है, 40,000 का प्रॉफिट। अब समझ में आया? दद्दू नहीं आया आज? ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ पूछो। हाँ, ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। अगर क्वेश्चन में एसेट दे रखी है लेकिन उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई, कुछ भी नहीं दिया हुआ, मान लेते हैं ओपनिंग वैल्यू है 10 लाख, क्लोजिंग वैल्यू रहेगी, कुछ भी बताओ, 10 लाख से सीधा 2 लाख, 8 लाख। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रहा तो हम 2 लाख का हम क्या मानेंगे? उसको डेप्रिसिएशन मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन 10 लाख की वैल्यू सीधा 2 लाख रहेगी तो भैया इतना सारा डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, फिर तो हम सेल एज्यूम करेंगे उसको। अगर 10 लाख की वैल्यू ओपनिंग है, क्लोजिंग है 15 लाख और कोई भी कुछ नहीं दिया हुआ है, तब क्या करोगे? तब परचेज मान लेंगे। 10 लाख स्टार्टिंग में, एंड में 15 हो रहा है, तो इसका मतलब 5 लाख हमने क्या किया है? परचेज किया है। समझ में आ गया? और कोई क्वेश्चन? ऐसे होते हैं, देखो ऑनलाइन बेचारे जो देख रहे होते हैं उनके पास क्वेश्चन तो बहुत होते हैं पर वो पूछ नहीं पाते, वीडियो देखते हैं चले जाते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखा करो, अच्छा लगता है, और उनके रिप्लाई भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके मैं कमेंट्स को पढूं और उनके रिप्लाई भी करूँ। और बेटा कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, बलूनी सर के नाम से। प्रॉब्लम्स को डीएम करें, रिप्लाई जरूर करूंगा, मेरा वादा है आपसे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।